प्रिय छात्र छात्राओं, आज इंटरमीडिएट की जो इंग्लिश पोइट्री है उसमें एक हमारी पोइम है माई मदर एट 66, जिसको कमला दास जी ने कंपोज किया है। तो माई मदर एट 66 इस पोइम को यानी मेरी माँ जो 66 वर्षीय हैं, पोइम का हिंदी में अर्थ बनेगा 66 वर्षीय मेरी माँ, जिसको कमला दास ने लिखा है, जो साउथ इंडियन पोइटिस हैं। मालाबार केरला में 1934 को इनका जन्म हुआ था और इन्होंने माधवीकुट्टी के नाम से इनको जाना जाता है और मलयालम में भी इन्होंने कुछ शॉर्ट स्टोरीज़, नॉवेल्स आदि लिखे हैं और इंग्लिश में भी रही हैं। तो आइए अपनी माता की वृद्धावस्था को किस प्रकार से इस पोइटिस ने इस पोइम में वर्णित किया है, आइए इस पोइम का अध्ययन करते हैं और समझते हैं किस प्रकार से पोइटिस ने इसको दर्शाया है। पहले स्टेंजा को हम लोग देख लेते हैं और इसको समझते हैं। पहला है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ हर फेस एसिन लाइक दैट ऑफ कोर्स। ड्राइविंग माने होता है कार चलाते हुए, फ्रॉम मीन्स होता है से, माई पेरेंट्स होम अपने माता पिता के घर से यानी अपने मायके से कार चलाते हुए कहाँ के लिए, टू कोचिन, कोचिन के लिए मैं जा रही थी। कहाँ, लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार की मॉर्निंग माने सुबह को, पिछले शुक्रवार की सुबह को अपनी मायके से कार के द्वारा मैं कोचिन के लिए जा रही थी। आई सा और मैंने देखा, आई सा और मैंने देखा, माई मदर बिसाइड मी मेरी माता जो कि मेरे पास बैठी हुई थी। डोज ओपन माउथ, डोज माने ऊँघना यानी आधा सोना और आधा जगना, ऐसी स्थिति को ऊँघना कहते हैं। डोज ओपन माउथ मेरी माता जो थी खुले हुए मुख से कुछ ऊँघ सी रही थी और हर फेस एसिन लाइक दैट ऑफ ए कोर्स, और उनका जो चेहरा था वो थोड़ा सा खुला हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे पीला सा पड़ गया हो, किसकी तरह, आप ए कोर्स। कोर्स कहते हैं जैसे कोई लाश, कोई मृत शरीर होता है उसको कोर्स कहते हैं। एक मृत शरीर के समान उनका जो चेहरा था वो पीला सा पड़ गया था। तो ये तो शुरुआत में पढ़ा है, अब दूसरे स्टेंजा को पढ़ लेते हैं। आइए इसको भी अध्ययन करते हैं और देखते हैं। इसमें बताया है, पेन एंड रियलाइज्ड विद दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। पेन एंड रियलाइज्ड विद दैट, पेन मीन्स होता है कष्ट, यानी वो कष्टमय थी। अनरियलाइज्ड और ये महसूस हुआ, विद दैट उसके साथ, यानी वो कष्ट में थी, उन्हें दुख था और कष्टों में ये महसूस किया गया। दैट माने कि सी वाज एज ओल्ड, वो इतनी बूढ़ी थी, एज सी लुक्ड जितनी वो दिखाई देती थी। बट सून लेकिन शीघ्र ही, पुट दैट थॉट अवे लेकिन शीघ्र ही वो जो विचार था वो मेरे मन से दूर चला गया। यानी मैं सोचती थी कि इनका शरीर ऐसे मृत व्यक्ति के समान इनका चेहरा लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी थी, कमज़ोर थी, लेकिन मेरे मन में थोड़ा सा कष्ट भी था उनकी वृद्धावस्था को लेकर के, लेकिन शीघ्र ही वो कष्ट जो है दूर चला गया और मेरा मन फिर से उनके विचारों से जो खोया हुआ था उससे दूर हो गया। आगे पोइटिस बताती हैं, इस स्टेंजा को भी समझ लेते हैं। और इसमें इन्होंने बताया है, एंड लुक्ड आउट एट यंग, एंड मीन्स और, लुक्ड मीन्स देखा, आउट मीन्स होता है बाहर की ओर, क्योंकि ये कार ड्राइविंग कर रही थी तो कार को ड्राइव करते हुए ये बताती हैं, एंड लुक्ड आउट और बाहर की ओर देखा। पोइटिस स्वयं कह रही हैं कि मैंने बाहर की ओर देखा। ट्रीज, यंग ट्रीज इज प्रिंटिंग, यंग ट्रीज यानी जो छोटे छोटे
जो पेड़ थे। स्प्रिंटिंग मीन्स होता है दौड़ते हुए। इस हम कोई अगर सवारी कर रहे होते हैं, किसी की यात्रा करते हैं, तो लगता है पेड़ भी हमारे साथ दौड़ रहे हों। तो वही यहाँ पर पोइटिस बताती हैं अपना एक्सपीरियंस कार के साथ कि जो छोटे छोटे पेड़ थे वो दौड़ते हुए से नज़र आ रहे थे। द मेरी चिल्ड्रन स्माइलिंग। मेरी चिल्ड्रन यानी मेरी माने प्रफुल्लित या प्रसन्नचित्त। जो प्रसन्नचित्त बच्चे थे वो भी स्पाइलिंग आउट। स्पाइलिंग मीन्स वैसे तो बहना होता है, रसना बहना, यहाँ पर लगेगा निकलता हुआ, बाहर निकलते हुए देख रहे थे। ऑफ देयर होम्स, अपने घर से। मार्ग में इन्होंने बच्चों को भी घर से बाहर निकलते हुए देखा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक। वट मीन्स लेकिन, आफ्टर मीन्स होता है बाद में, लेकिन बाद में एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक यानी एयरपोर्ट जो हवाई अड्डा था, हवाई अड्डा पर सिक्योरिटी चेक होता था, मतलब सुरक्षा जांच होती थी कि जब भी हम कहीं यात्रा करने जाते हैं तो किसी न किसी प्रकार की हमारे पास चेकिंग की जाती है कि कोई ऐसी अस्त्र शस्त्र आदि तो नहीं ले जा रहे हैं। तो सिक्योरिटी चेक के बाद यानी सुरक्षा जांच के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड। स्टैंडिंग मीन्स खड़ी थी, ए फ्यू यार्ड्स मन होता है कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई, अवे माने दूरी पर, और आई लुक्ड फिर मैंने देखा, अगेन माने दोबारा से, एट हर माने उनको। यानी सिक्योरिटी चेक के बाद वो थोड़ी दूरी पर रुक गई और मैंने हवाई अड्डे के अंदर जाने से पहले ही कुछ दूरी पर खड़े होकर उनके चेहरे को एक बार फिर से देखा। अब अगले स्टेंजा को देख लेते हैं। अगले स्टेंजा में पोइटिस बताती हैं, इसको समझते हैं, हमारा यहाँ से यहाँ तक है। When pale a late winter's moon and felt that old familiar ache my childhood's fear, what all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile। कहते हैं when pale, when pale यानी वह पिछला जो चंद्रमा की भांति, पेल माने हल्का पीला होता है, किसकी तरह नीचे बताया है, जो पिछला दुख का जो चेहरा था उनका, एज लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड। उनका जो चेहरा हल्का पीला था ऐसे दिखाई दे रहा था। अब सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का भी यूज किया गया है। एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे देर रात का चंद्रमा, कैसा, ठंड यानी शीतकाल की रात्रि का जो देर से चंद्रमा होता है वो हल्का सा, उसकी कांति हल्की हो जाती है कोहरे की वजह से, फेल्ट महसूस होता है, दैट वो पुराना, यानी उनका चेहरा जो कष्टमय था और हल्का पीला सा पड़ गया था, वो ऐसे पीला दिखाई दे रहा था जैसे सर्दियों की रात्रि में देर का चंद्रमा हल्का सा पीला या धुंधला दिखाई देता है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, एंड मीन्स और, फेल्ट मैंने महसूस किया, दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, दैट माने उनके उस, ओल्ड माने होता है प्राचीन, फैमिलियर एक्ट या पहले वाला भी ओल्ड कह सकते हैं, पहले का या पुराना। फैमिलियर माने होता है परिचित, एक्ट माने होता है दर्द या कष्ट। माई चाइल्डहुड्स फियर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून। माई चाइल्डहुड्स फियर यानी मेरे जो बचपन का, जो मैंने बचपन में मुझे डर रहता था, डर बचपन में कैसा कि वृद्धावस्था में ये माता कैसी लगेंगी या कैसी स्थिति होगी, उसके बारे में पोइटिस बताती हैं कि मेरा बचपन का वो जाना पहचाना जो दर्द था, जो मैंने बचपन में महसूस किया, वृद्धावस्था में मेरी माँ कैसी लगेंगी और कैसी इनकी सिचुएशन रहेगी, उनके बारे में बताती हैं कि वही पुराना परिचित जो दर्द था, कष्ट था, वो मुझे उनको दूर से देखकर याद आ गया था। वट लेकिन आई ऑल, इन सभी के साथ, लेकिन इन सभी के साथ, आई सैड मैंने कहा, बाज वो ये था, मैंने जो कहा था वो ये था, सी यू सून अम्मा, कि माँ मैं शीघ्र ही तुमसे मिलती हूँ, यानी शीघ्र ही देखूंगी तुम्हें। ऑल आई डिड, और मैंने जो किया, बाज वो ये था, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैं मुस्कुराती गई और मुस्कुराती गई। मुस्कुराते हुए मैं एयरपोर्ट पर चली गई और अपनी माता को वहीं पर मैंने छोड़ दिया। तो ये छोटी सी पोइम थी।
जिसको आपने पढ़ा होगा। इस पोइम में पोइटिस ने अपनी माँ की वृद्धावस्था के बारे में बताया है और साथ ही ये संदेश भी दिया है कि वृद्धावस्था सभी को आती है और युवावस्था में सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन जब वृद्धावस्था आती है तो निश्चित रूप से थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा कष्ट लोगों को होता ही है और चेहरा भी समय के साथ साथ उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो भी थोड़ी सी धूमिल हो जाती है। तो इसके साथ इस पोइम को हमने पढ़ा है और उम्मीद है कि आप इसको समझेंगे और वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करेंगे और अपनी किताब खोल करके लाइन बाय लाइन अर्थ को देखेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।